दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल सत्यभाष में आपका स्वागत है। दोस्तों कोविड-19 के बाद कहा जा रहा है कि काफी सारी कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाइना से शिफ्ट करके दूसरे देशों में ले जाने का प्लान बना रही हैं। उनमें से कुछ कंपनियां भारत की ओर भी रुख कर रही हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले इसी सब्जेक्ट पर हमने 2 वीडियो और भी बनाए हुए हैं। जो दोस्त आज पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, मेरा उनको सुझाव है कि वो जाके पहले उन दोनों वीडियो को देख लें। उसके बाद जब इस वीडियो को देखने आएंगे तो उन्हें सब्जेक्ट की और ज़्यादा बेहतर जानकारी हो पाएगी। अलग अलग अखबारों में आई खबरों के अनुसार 1000 से ज़्यादा कंपनियां भारत सरकार के साथ बातचीत कर रही हैं भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए। लेकिन उनमें से 2 कंपनियों के बारे में हम बताएंगे। एक है ग्लोबल मोबाइल मैन्युफैक्चरर एप्पल और दूसरी लावा जो भारत की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एप्पल और लावा अपनी R&D के साथ साथ प्रोडक्शन भी चाइना में ही करते हैं। एप्पल करीब $220 बिलियन की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में करता है। उस $220 बिलियन में से $40 बिलियन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में शिफ्ट करने की बात हो रही है। लेकिन वहीं पर एक ग्लोबल न्यूज़पेपर का दावा है कि $40 बिलियन का दावा बहुत बड़ा चढ़ाकर किया गया है। हद से हद अगर एप्पल मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करेगा तो वो 6 से 7 बिलियन डॉलर की मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होगी। वहीं पर जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई भी अमेरिकन कंपनी किसी दूसरे देश में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करेगी तो उस पर हम टैक्स लगाएंगे। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर देखने वाली ये बात होगी कि भारत और अमेरिका के रिश्ते इसमें कितना काम आते हैं, क्योंकि एप्पल मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट कर रहा है, अमेरिका से शिफ्ट नहीं कर रहा है। दूसरी लावा की बात करते हैं। लावा भारतीय कंपनी है लेकिन वो R&D और मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ही करता है। लेकिन अभी भारत सरकार की एक स्कीम आई है जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। उस स्कीम का फायदा उठाकर लावा अब कह रहा है कि वो अपनी R&D और मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही शिफ्ट करेगा। जितनी खबरें आ रही हैं उनके अनुसार करीब 1000 से ज्यादा कंपनियां भारत सरकार या भारत की राज्य सरकारों के साथ टच में है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करने के लिए। जिन सेक्टर में कंपनियां आने का सोच रही हैं उसमें एग्रीकल्चर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेडिसिन है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन है, लॉजिस्टिक्स, डिफेंस, एविएशन और फूड प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो भारत में करीब $9 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक सामान की मैन्युफैक्चरिंग आज हो रही है। लेकिन भारत की अगर घरेलू डिमांड की बात करें तो करीब $120 बिलियन की घरेलू डिमांड है। तो आप ये गैप समझ सकते हैं। ये जितना ये गैप है वो ज्यादातर चाइना से इंपोर्ट होकर भारत में आ रहा है। जिन कंपनियों के बारे में अलग अलग खबरें आ रही हैं कि ये भारत में आने का सोच रही हैं, उन कंपनियों में लॉकहीड मार्टिन डिफेंस सेक्टर में भी काम करता है, साथ में एविएशन सेक्टर में भी है। एडोबे है, हनीवेल है, ये भी भारत में पहले से बात काम कर रही है। बोस्टन साइंटिफिक है, सिस्को सिस्टम्स है, यूपीएस है, फेडेक्स, मास्टरकार्ड, टेलीडाइन है और एम्फिनोल, उसके साथ साथ जॉनसन एंड जॉनसन। इन सेक्टर के अलावा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसके जो बहुत बड़ी कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प, उसके सीएमडी पंकज मुंजाल ने अभी एक इंटरव्यू में कहा था, उनकी जब कुछ ओईएम से बात हुई थी, ओईएम का मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, तो वो उनमें से कुछ ओईएम्स कह रहे थे कि वो चाइना से शिफ्ट करके भारत में मैन्युफैक्चरिंग लगाने की सोच रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में बात की थी मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने क्या क्या निर्णय लिए हैं। इस वाले वीडियो में हम केंद्र सरकार के साथ साथ बात करेंगे राजस्थान और कर्नाटक सरकार की। तो सबसे पहले केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल को इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में खास करके मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए करीब 41,000 करोड़ रुपए की PLI स्कीम की घोषणा की थी। इसी स्कीम के तहत एप्पल और लावा यहाँ पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जा रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। इस स्कीम में कहा जा रहा है कि जो $500 मिलियन से ज्यादा की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगा उसको अगले 10 साल तक कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और जो $100 मिलियन या उससे ज्यादा की यूनिट लगाएगा उसको पहले 4 साल तक कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और उसके अगले 6 साल तक सिर्फ 10% कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा। इसके साथ ही भारत सरकार ने JLL के साथ मिलकर
10 मेगा क्लस्टर आइडेंटिफाई किए हैं, जहां पर 22 मिलियन हेक्टेयर का एरिया आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें 10 इंडस्ट्रियल पार्क ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इस 10 इंडस्ट्रियल पार्क में करीब 100 से ज्यादा भारतीय और एमएनसी कंपनियां वहां पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। ये 10 इंडस्ट्रियल पार्क जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए माना जाता है। भारत में जितनी इलेक्ट्रॉनिक सामान की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें 60% से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ इस क्लस्टर में हो रही है। इसके अलावा हैदराबाद क्लस्टर जो है वो मेडिसिन और वैक्सीन के लिए जाना जाता है। अहमदाबाद क्लस्टर है, वडोदरा है जिसको भरूच अंकलेश्वर क्लस्टर बोला जाता है, मुंबई औरंगाबाद क्लस्टर है, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई, तिरुपति, नेल्लोर क्लस्टर। ये यहाँ पर कंपनियों को 9 साल की लीज देकर उनका जो इनिशियल कैपेक्स होता है वो भी कम करने की बात कही जा रही है। अब बात करते हैं राज्य सरकारों की। तो राजस्थान की राज्य सरकार ने, जहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उसने एक एसटीएफ का गठन किया है, यानी स्पेशल टास्क फोर्स। इसके साथ साथ वहां के चीफ सेक्रेटरी डीबी गुप्ता ने यूएसए और जापान के जो एम्बेसडर हैं भारत में, उनको पत्र लिखे हैं और कंपनियों को इनवाइट किया है। कर्नाटक की सरकार ने भी एक टास्क फोर्स बनाई है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। इसके साथ साथ इस टास्क फोर्स में जो कर्नाटक में पहले से एमएनसी कंपनियां काम कर रही हैं, यूएसए, जापान, सिंगापुर, ताइवान, साउथ कोरिया, जर्मनी और फ्रांस की, उसके भी रिप्रेजेंटेटिव इस टास्क फोर्स में रहेंगे। ये रिप्रेजेंटेटिव अपने देश की कंपनियों से बात करके इस टास्क फोर्स को अपनी रिकमेंडेशन देंगे। उस रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही चीफ मिनिस्टर अपना निर्णय लेंगे और अपनी स्कीम का अनाउंसमेंट करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 लेबर लॉज को छोड़ के बाकी के सारे लेबर लॉज को नई यूनिट्स के लिए रद्द कर दिया था। अब खबर आ रही है, कल ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल हुई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 12 घंटे की शिफ्ट का जो ऑर्डर है उसको विड्रॉ कर लिया है। एमएनसीज की शुरू से डिमांड रही है भारत में कि लेबर लॉज को रिलैक्स किया जाए, उसके बाद ही वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे, क्योंकि चाइना में भी जैसा कंपनियां चाहती हैं उसी तरीके के लेबर लॉज रहते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा रोड़ा आने वाला है वो है चाइना की तरफ से। चाइना सरकार ने कहा है कि जो भी कंपनियां चाइना से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करके दूसरे देशों में ले जाने का सोच रही हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनके लिए इंसेंटिव स्कीम का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चाइना से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करके दूसरे देशों में ले जाने की जो बात हो रही है, इस सब्जेक्ट पर ये था हमारे एनालिसिस की तीसरी किस्त। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में फीडबैक देकर हमको जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आप आने वाले वीडियो को देखना चाहते हैं, उनका नोटिफिकेशन तुरंत चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट, एक नई वीडियो के साथ आपसे बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार।